गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का क्लास में। चलिए, क्लास 9th का चैप्टर 4 जो जलवायु है हमने टॉपिक पूरा कर लिया था। तो चलिए आज उसका अभ्यास का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ में आपका, जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का कारण क्या है। तमिलनाडु में जो ठंडी के महीने में वर्षा होती है उसका कारण क्या है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या स्थानीय वायु परिसंचरण। देखिए आप लोग का क्या आंसर आता है। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा बाबू दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, जाड़े में तमिलनाडु के जो तटीय भागों में वर्षा का कारण है उसका कारण है दक्षिण पश्चिम का मानसून। ठीक है, अगला है आपका दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। इसको बताना, दैनिक तापमांतर कम होता है, वार्षिक तापमांतर कम होता है, तापांतर वर्ष भर अधिक रहता है, विषम जलवायु पाई जाती है। इस चारों में देखिए क्या हो जाएगा। तो देखिए दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। तो गलत यह है कि विषम जलवायु पाई जाती है, ऐसा नहीं है। दैनिक ताप अंतर कम होता है, वार्षिक ताप अंतर भी कम होता है वहां का, और ताप अंतर वर्ष भर अधिक रहता है। ये तीनों सही है और ये आपका गलत है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। ठीक है, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका क्या प्रभाव है। ऑप्शन है, उत्तरी पश्चिमी भारत में उच्च वायु दाब रहता है, दूसरा उत्तरी पश्चिम भारत में निम्न वायु दाब रहता है, और तीसरा उत्तरी पश्चिम भारत में तापमान एवं वायु दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता, और चौथा हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी भारत में से मानसून लौटने लगता है। तो देखिए इस चारों में क्या हो जाएगा। देखिए, तो जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका प्रभाव होता है उत्तरी पश्चिम भारत में उच्च वायु दाब रहता है, यानी भैया वायु दाब क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे है चौथा नंबर, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान में होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, और बहुत सारे कंपटीशन में पूछा गया। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान में होती है। सिलचर, चेरापूंजी, मैसीमराम, गुवाहाटी। ठीक है, फटाफट देखिए इसका क्या हो जाएगा। मौसिम राम हो जाएगा बाबू, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मौसिम राम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं। लू, काल वैसाखी, व्यापारिक पवन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पश्चिम बंगाल की अगर बात हो रही है तो भैया आपका हो जाएगा काल वैसाखी। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, काल वैसाखी। और इसी को यही जब आंधी कर्नाटक में जाती है तो आम की बौछार करती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है। अगर आपने पढ़ा होगा, वीडियो देखा होगा तो आप लोग का इसका आंसर मिल गया होगा। चलिए 1 मई से, 1 जून से, 1 जुलाई से, या 1 अगस्त से। देखिए तो दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन होता है बाबू 1 जून से। ठीक है, कब से होता है, 1 जून से होता है। आगे है, जाड़े में सबसे ज्यादा ठंड कहां पड़ता है, यानी ठंडी में भी सबसे ज्यादा ठंड कहां पड़ता है बाबू। गुलमर्ग, पहलगांव, खिलनमर्ग, जम्मू। बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए जाड़े में भी सबसे ज्यादा ठंड अगर लगता है खिलनमर्ग में लगता है। कहां लगता है, खिलनमर्ग में। ठीक है, आगे बात करते हैं, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है। उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिणी पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो आपने तो अभी तुरंत देखा दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून से आ रहा है। जून में यानी ठंडी का, गर्मी का महीना होता है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है शीतकालीन में जो वर्षा होती है वो किस मानसून के द्वारा होती है। ठीक है, तो इसका कारण होता है बाबू पश्चिमी विक्षोभ। क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ होता है। ठीक है, आगे है, ग्रीष्म ऋतु का कौन सा स्थानीय तूफान है जो कहवा की खेती के लिए उपयोग होता है। कहवा आपका कहां पाया है, जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा चाय होता है ये। तो ग्रीष्म ऋतु का कौन सा स्थानीय तूफान है जो कहवा की खेती के लिए उपयोगी होता है। बताइए, आम्रवर्षा, फूल भरी बौछार, काल वैसाखी, या लू। क्या हो जाएगा बाबू इसका भी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका काल वैसाखी। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, काल वैसाखी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न तो है, कोष्टक में सही शब्द चुने और रिक्त स्थानों को भरें। देखिए जनवरी में चेन्नई का तापमान कोलकाता से क्या रहता है, अधिक रहता है। जनवरी में चेन्नई का तापमान कोलकाता से क्या रहता है, अधिक रहता है। उत्तर भारत में वर्षा पूर्व की अपेक्षा पश्चिम की ओर क्या होती है, अधिक होती है। मानसून शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरब के नाविकों ने किया था। कहाँ के नाविकों ने किया था, अरब के नाविकों ने किया था। पश्चिम घाट पहाड़ के पश्चिम भाग में अधिक वर्षा होती है। पश्चिम घाट के पहाड़ के
पश्चिम भाग में अधिक वर्षा होती है। पर्वत का पवन विमुख भाग वृद्धि छाया का प्रदेश होता है। पर्वत का पवन विमुख भाग वृद्धि छाया का प्रतीक होता है। चलिए तीसरा चलते हैं, निम्नलिखित के भौगोलिक कारण बताइए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 1 है इसका। ठीक है, कौन नंबर है? कहता है पश्चिमी राजस्थान एक मरुस्थल है, इसका कारण बताना। देखिए, भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून हवा से होती है। ठीक है, ज्यो ज्यो यह पश्चिम की ओर बढ़ती है, वर्षा होने के कारण नमी के कारण घटती जाती है। अतः राजस्थान के पश्चिमी भाग में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, इसलिए पश्चिमी राजस्थान एक मरुस्थल है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, भारत के तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा होती है, बताइए भाई। तो देखिए, लौटती मानसून तथा उत्तरी पूर्वी मानसून से भारत के पूर्वी तटभाग तथा तमिलनाडु में जाड़े में क्या होती है? वर्षा होती है। उसका कारण क्या? लौटती मानसून या कहिए उत्तरी पूर्वी मानसून। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि मानसून के साथ जुड़ा है। तो देखिए, भारतीय कृषक खेती के लिए मानसून पर निर्भर करते हैं। अच्छी वर्षा की उम्मीद में किसान बीज बो देते हैं, लेकिन अच्छी फसल मानसून के आगमन पर निर्भर करती है। अतः भारतीय कृषि मानसून के साथ जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, मौसम राम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, भाई इसका जवाब दीजिए। तो देखिए, इसका कारण है दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा अंडमान निकोबार द्वीप से आगे बढ़ने पर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। इसी से पूर्वोत्तर भारत में मौसम राम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा 1187 सेंटीमीटर होती है। देख लीजिए कितना वर्षा का पावर है, 1187। आगे है, ऊटी में सालों भर तापमान काफी नीचे रहता है, बताइए। तो ऊटी पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ हिमालय मध्य एशिया से आने वाली हवाओं को रोककर तापमान गिरा देता है तथा मानसूनी हवाओं को रोककर अच्छी वर्षा भी कराता है। अतः ऊटी में सालों भर तापमान नीचे रहता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग लघुत्तरीय के साथ। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो पहला है, जाड़े के दिनों में भारत में कहाँ वर्षा होती है? तो आप लोग को पता है पूर्वीय तटीय भाग यानी केरल तथा तमिलनाडु में वर्षा होती है। जाड़े के दिन में भारत में कहाँ वर्षा होती है? याद रखिएगा, केरल तथा तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए नंबर क्वेश्चन है, फेरल का क्या नियम है? तो देखिए, फेरल के नियम के अनुसार यदि निम्न दाब का क्षेत्र बनता है तो हवाएं अपनी नियत दिशा के विपरीत दिशा में आकर्षित हो जाती है। ठीक है, फेरल के नियम के अनुसार क्या है? निम्न दाब का क्षेत्र बनता है तो हवाएं अपने नियत दिशा में विपरीत दिशा में बदल जाती है। अगला है, जेट स्ट्रीम क्या है? तो ऊपरी वायु परिसंचरण भारत में पश्चिमी प्रवाह से प्रभावित रहता है, इन्हीं धाराओं को जेट स्ट्रीम कहते हैं। अगला है, भारतीय मानसून की 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहला, दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा मौसमी है जो सितंबर तक होती है। दूसरा है, मानसूनी वर्षा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है। तीसरा है, भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला क्वेश्चन है, लू से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, ग्रीष्म ऋतु भारत में चलने वाली पछुआ हवा अत्यंत गर्म एवं शुष्क होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। 4 नंबर है, मानसून का विस्फोट क्या है? तो देखिए, वर्षा ऋतु में आधे जून से मौसम में अचानक बदलाव आने लगता है। तेजी से हवा दक्षिण पश्चिम से आने लगती है, आकाश में बादल छा जाते हैं तथा गर्जन के साथ वर्षा होने लगती है। इसे ही मानसून का विस्फोट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। आगे 6 नंबर है, भारत में अत्यधिक गर्म एवं अत्यधिक ठंडे प्रदेशों के नाम बताइए। तो देखिए, भारत के अत्यधिक गर्म क्षेत्र आपका राजस्थान होता है, अत्यधिक ठंडे क्षेत्र आपका कश्मीर। आइए चलते हैं अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय पर। चलिए, भारत की मानसूनी जलवायु के क्षेत्रीय विभिन्नताओं को सावधान समझाइए। एकदम ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को, साथ ही साथ पढ़िए और समझते जाइए। भारत में मानसून का तात्पर्य वर्षा से है। ठीक है, अच्छी मानसून का अर्थ होता है अच्छी वर्षा। भारत में इन मानसूनी हवाओं की दिशा 6 माह दक्षिण पश्चिम, 6 माह उत्तर पूर्व रहती है। इसी कारण इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून तथा उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं। गर्मी के महीने में जब सूर्य कर्क रेखा के आसपास लंबवत चमकता है, तब भारत का उत्तर पश्चिम भाग अत्यधिक गर्म हो जाता है और इससे वायु भारत में विकसित निम्न दाब का क्षेत्र की ओर आकर्षित होकर जब विषुवत रेखा को पार करती है, तब फेरल के नियम के अनुसार अपनी दाहिनी ओर मुड़कर उत्तर पूर्व दिशा में चलती हुई केरल के तट पर पहुंचती है। समुद्री मार्ग से आने के कारण यह अपने साथ प्रचुर मात्रा में जल वाष्प लाती है। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। और मानसूनी हवाओं के मार्ग में यदि कोई अवरोध बनता है तो वह वहां पर ये हवाएं ऊपर उठकर भारी वर्षा करती है। इसी कारण सरहदी के पश्चिम ढाल तथा हिमालय के दक्षिणी ढाल पर प्रचुर वर्षा होती है। जो इसके बीच में आया
इसने रोका भाई, वहां पे वर्षा करना शुरू हो जाती है। तो ये था 1 नंबर का आंसर। चलिए अगला देखते हैं, उसी का है आगे जो है नवंबर दिसंबर में सूर्य मकर रेखा के क्षेत्र पर लंबवत पड़ने लगता है, अतः वहां निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, उसी समय भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। तो ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं प्रश्न ख पर। तो भारत में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं, किसी एक का भौगोलिक विवरण दीजिए। देखिए क्वेश्चन आंसर से क्या आपको दो फायदा हो गया, एक तो क्वेश्चन आंसर मैं बोल बोल के आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो बहुत बच्चे को शब्द बोलने में भी दिक्कत होता है, वो भी सुन लेंगे, और जिनको क्वेश्चन आंसर लिखना होगा वो क्वेश्चन आंसर भी लिख सकते हैं आराम से, उनका फेयर का फेयर बन जाएगा, है ना। चलिए तो देखिए भारत में कुल 6 ऋतुएं पाई जाती हैं, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत एवं शिशिर। अब एक का भौगोलिक विवरण देख लेते हैं। ठीक है, बोला गया किसी एक का भौगोलिक विवरण चाहिए, तो हम किसी एक का भौगोलिक विवरण ले लेते हैं, उसके बारे में बताते हैं। चलिए शीत ऋतु पे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए शीत ऋतु में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध क्या रहता है, ठंडा रहता है। जिस गोलार्ध में सूर्य रहेगा वो गर्म रहेगा, जिस गोलार्ध में नहीं रहेगा वो ठंडा रहेगा। इस ऋतु में दक्षिण भारत में तापमान 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच और मैदानी भाग में 12 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। सबसे अधिक ठंडक उत्तर पश्चिमी भाग में रहती है, इसलिए वहां उच्च वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। इस समय हवाएं स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, जमीन से समुद्र की ओर बहती हैं, इसलिए शुष्क होती है तथा वर्षा नहीं करती है। आकाश स्वच्छ होने के कारण रात में ताप विकिरण तेजी से होता है तथा पारा कम होता है। हिमालय क्षेत्र के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में इन दिनों हिमपात होता है। इस ऋतु में 2 क्षेत्रों में वर्षा होती है, एक उत्तरी पश्चिम क्षेत्र तथा दूसरा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, जनवरी फरवरी में उत्तरी पूर्वी शुष्क हवाएं बंगाल की खाड़ी से गुजरती हुई जलवाष्प ग्रहण कर भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग अर्थात तमिलनाडु पर वर्षा करती है, जिससे वहां जाड़े में चावल की खेती होती है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर ख। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। गौ नंबर देखते हैं, भारत की जलवायु के मुख्य कारकों को स्पष्ट करें। तो देखिए सबसे पहले अक्षांश की बात करें तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश में भारत में मध्य से गुजरती है। ठीक है, और भारत में कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्ण तथा दक्षिण में उष्ण जलवायु पाई जाती है, अतः दक्षिण भारत गर्म एवं उत्तर भारत अपेक्षाकृत क्या रहता है, ठंडा रहता है। दूसरा ऊंचाई, तो देखिए ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता जाता है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है तथा तटीय या मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई 30 से 150 मीटर यानी 30 से 150 मीटर है। अतः पर्वतीय भाग ठंडा तथा मैदानी या तटीय भाग अपेक्षाकृत क्या रहता है, गर्म रहता है। तीसरा हमारा है वायु दाब एवं पवन। तो देखिए भारत में कर्क रेखा क्षेत्र से विषुवत रेखा क्षेत्र की ओर उत्तर पूर्वी मानसून पवन चलती है, ये स्थल से समुद्र की ओर चलती है, अतः इससे वर्षा नहीं होती। गर्मी में यह स्थिति विपरीत हो जाती है। ठीक है, और सूर्य की उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है तथा मकर रेखा के क्षेत्र में उच्च दाब रहता है। अतः हवाएं दक्षिण गोलार्ध को पार करते हुए हिंद महासागर को पार कर भारत में पहुंचने लगती है, जिससे पूरे भारत में व्यापक वर्षा होती है। ठीक है, जल एवं स्थल का वितरण। तो देखिए समुद्र तटीय क्षेत्र में जाड़ा तथा गर्मी के तापमान में ज्यादा अंतर नहीं होता, क्योंकि जल भाग देर से गर्म होता है एवं देर से ठंडा। वहां तापमान कम होने के कारण जलवायु सम बनी रहती है। उत्तर भारत समुद्र से दूर होने के कारण जलवायु सम बनी रहती है, और उत्तर भारत के समुद्र से दूर होने के कारण वहां जाड़े में ज्यादा सर्दी तथा गर्मी में ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो ये हो गया जलवायु का प्रभाव। अगला क्वेश्चन है जेठ धाराएं क्या है तथा भारतीय जलवायु पर उसकी विशेषताओं को स्पष्ट करें। तो देखिए पश्चिमी प्रवाह से प्रभावित ऊपरी वायु परिसंचरण को जेठ धाराएं कहते हैं। यह लगभग 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच चलती है। ये सितंबर से मार्च तक हिमालय के दक्षिणी छोर पर चलती है तथा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ के रूप में आकर वर्षा की लहर लगा देते हैं। ऐसी स्थिति को बनाने में वायु दाब में अंतर तथा पवन की दिशा मुख्य कारक है। अगला आपका क्वेश्चन 5 नंबर ड, भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताओं को स्पष्ट करें। लास्ट क्वेश्चन है, नहीं सॉरी इसके बाद एक और है। ठीक है, तो देखिए भारत में मानसूनी वर्षा मुख्यतः 2 प्रकार से होती है, आपको पता है, ग्रीष्मकालीन वर्षा एवं शीतकालीन वर्षा। तो इस दोनों को चर्चा कर लेते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्मकालीन वर्षा, तो देखिए भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून हवा से होती है, और एक शाखा अरब सागर की शाखा है जो भारत के पश्चिमी तटीय भाग तथा पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल पर बाहरी वर्षा होती है।
दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा है जो अंडमान निकोबार द्वीपों पर वर्षा करने के बाद पूर्वांचल एवं मेघालय के बीच पहुंचकर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है तथा पूर्वोत्तर भारत एवं गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में वर्षा करती है। तो ये था ग्रीष्मकालीन वर्षा की। आगे बात करते हैं शीतकालीन वर्षा। देखिए, भारत में शीतकालीन वर्षा के क्षेत्र सीमित है। लौटती मानसून तथा उत्तर पूर्वी मानसून से भारत के पूर्वी तटीय भाग केरल तथा तमिलनाडु में वर्षा होती है। स्थल से चलने वाली यह हवा जब बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती है तो नमी धारण कर लेती है, जिससे यहाँ वर्षा होती है। चलिए प्रश्न 4 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग को और फायदा है, आराम से लिख भी सकते हैं आप लोग वीडियो स्किप करके, रोक के, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। एल नीनो तथा ला नीनो में अंतर स्पष्ट कीजिए। एल नीनो तथा ला निन्ना, एल नीनो तथा ला निन्ना में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए तो देखिए, एल नीनो एक गर्म जलधारा है। एल नीनो एक गर्म जलधारा जो दक्षिणी अमेरिका के पेरू एवं इक्वेडोर देशों के प्रशांत तटीय भाग में 3 से 7 वर्ष के अंतराल उत्पन्न होता है, ठीक है। इस गर्म जलधारा के कारण अचानक जल के तापमान में 5 से 10 डिग्री सेल्सियस की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो इसका और भी बचा हुआ पॉइंट्स, तो इसको हटा के उस पॉइंट्स को देख लेते हैं, आप लोग बने रहिएगा। चलिए, उसके बाद जब यह धारा पूर्वी द्वीप समूह में पहुंचती है तो वहां निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। परिणाम स्वरूप उत्तरी भारत में सामान्य रूप से कम वर्षा होती है तथा सूखे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब बात करते हैं ला निन्ना, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति पेरू के तट पर होती है। यह ठंडी जलधारा भी पूर्व द्वीप समूह क्षेत्र में पहुंचकर वायु दाब बढ़ा देती है और इसकी कुछ मात्रा भारत पहुंचकर दक्षिण पश्चिम मानसून हवा में जल की मात्रा बढ़ा देती है, जिससे सामान्य से अधिक वर्षा होती है भैया ला निन्ना के कारण। तो आपने देख लिया, एक गर्म जलधारा है और एक ठंडी जलधारा है। तो ये था आपका अभ्यास पूरा खत्म हो गया, क्वेश्चन आंसर। चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।